फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें कोई गिरावट या बढ़त देखने को नहीं मिली, यानी जो क्लोजिंग थी वो कल की ही क्लोजिंग पे क्लोजिंग आई है। तो क्या तेजी आने वाली है या फिर गिरावट होने वाली है? तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है विंड एनर्जी के सेक्टर के लिए। क्या है वो अपडेट, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में जो तुलसी तांती की तरफ से जो बड़ा बयान दिया गया उसके क्या मायने हैं और क्या आने वाले समय में हमें सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देना चाहिए। क्या आने वाले समय में वाकई में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे एफआई का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर और डीआई का रुझान कैसा है, क्या पिछले दिनों से कारोबार में कुछ वृद्धि हो रही है या गिरावट हो रही है, तो सारे के सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और क्वार्टर फोर कैसा रह सकता है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उस सारी बातों को जानने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे फिलहाल जो गिरावट बन रही है वो सभी पेनी स्टॉक में है और उसके पीछे वजह यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो गिरावट जारी थी उस वजह से अब जो माहौल बनने लगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो खरीदारी है वो बड़े स्टॉक के अंदर हो रही है। इस वजह से यहाँ पे पेनी स्टॉक में आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी, ये सारे के सारे दबाव में दिखाई देंगे, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बनने वाली है और ये खरीदारी का मौका है। डीप में जितना मिले इन स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ। शॉर्ट टर्म में तो मैंने बिल्कुल बोला नहीं है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और ऊर्जा ग्लोबल में भी आज गिरावट है और यहाँ पे सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 10.85 पर और इसका लो बना 10.60 का और हाई है 10.90 का और अंत में जो क्लोजिंग है वो 10.65 पर है, यानी कल के दिन के ही क्लोजिंग है। फ्रेंड्स, न यहाँ पे गिरावट है न बढ़त है, लेकिन बाजार में तेजी थी जरूर। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले एक महीने पहले यानी 28 मार्च को ये 9 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था। उसके बाद में यहाँ पे फिर से तेजी बनी और इसने जो हाई बनाई वो लगभग 11.95 यानी 8 अप्रैल को ये 12 रुपये तक गया और वहाँ से वापस गिरावट शुरू हुई और बाजार में भी आपने देखा होगा एक तरफा गिरावट हुई है और उस वजह से यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब बहुत जल्द यहाँ पे खरीदारी शुरू होगी कि जब भी आपको पता है बाजार में गिरावट होती है उसके बाद में जो तेजी बनती है तो वो पहले लार्ज कैप में बनती है, उसके बाद में ही छोटे से पेनी स्टॉक दौड़ना शुरू करते हैं। तो आने वाले 2 या 3 दिन में यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें इसकी परफॉर्मेंस, तो पिछले एक महीने पर इसका 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम कम है इसके पीछे वजह यही है कि काफ़ी बड़ी फंड हाउस की खरीदारी फिलहाल रुकी हुई है। जल्द ही जब तेजी का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन बाजार स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद में ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया ने जो 275 मेगावाट विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में कर लिया है, यानी एक अच्छा अचीवमेंट है। यानी आप देखोगे तो करीब 40.4 गीगावाट की जो है इंस्टॉलेशन उनकी हो चुकी है विंड टर्बाइन की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो 30% की बढ़त जरूर है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हो तो 56% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यानी पिछली क्वार्टर में यहाँ पे 623 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हुआ था इसी महीने में क्वार्टर फर्स्ट में, तो उस हिसाब से तो काफ़ी कमी है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो आपको 30% की बढ़त देखने को मिलेगी, तो एक तरह से अच्छा अचीवमेंट कहा जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो विंड टर्बाइन के क्षेत्र में 3 स्टेट है जो आगे सबसे बढ़ रहे हैं, उसमें है तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका। तो यहाँ पे देखोगे तो इंस्टॉलेशन में जो सबसे आगे निकले वो है गुजरात नंबर 1, जिसने 202 मेगावाट का इंस्टॉलेशन किया है और उसके बाद में तमिलनाडु में 20 मेगावाट का इंस्टॉलेशन होता हुआ दिखाई देगा और 54 मेगावाट जो इंस्टॉलेशन वो कर्नाटका में हुआ है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि 2022 का जो टारगेट है 175 गीगावाट का वो करना है और 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। तो जैसे कि सरकार ने भी कहा है कि आने वाले 2030 तक 50% जो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होना चाहिए बिजली के उपयोग में, यानी 50% फॉजिल फ्यूल और 50% नॉन फॉजिल फ्यूल का टारगेट रखा गया सरकार की तरफ से। तो ये अचीवमेंट पूरा हो सकता है क्योंकि विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन तो जारी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तुलसी तांती ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस करंट ईयर में हम करीब 2500 मेगावाट विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन कर देंगे और उनकी तरफ से कहा गया है, सरकार से बड़ी मदद मांगी गई है कि कम से कम 70,000 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो विंड टर्बाइन क्षेत्र में तो इसमें बहुत प्रचुर संभावना है और इस क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप देखोगे तो वो ये तुलसी तांती जो चेयरमैन है विंड टर्बाइन एसोसिएशन के, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार से कुछ राहत मांगी है। कुछ सबसे बड़ी बात है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो पॉलिसी है उसमें बदलाव होना चाहिए
और सरकार की जब तक ये पॉलिसी में बदलाव नहीं करेगी तो ये तेज़ी नहीं आ पाएगी विंड टर्बाइन क्षेत्र में। तो सरकार की तरफ से उन्हें राहत की दरखास्त की गई है। अब आप देखोगे तो कारोबार तेज़ी से तो बढ़ ही रहा है। हिंदुस्तान में नंबर 1 है सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन के क्षेत्र में। यहाँ पे अगर देखें इनके रेवेन्यू में तो लगातार गिरा और इसी वजह से प्राइस भी गिरी। 2017 में देखें तो कंपनी को 12,714 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। 2018 में घटकर 8,116 करोड़ रुपये रह गया रेवेन्यू और 2019 में इनका रेवेन्यू 5,024 करोड़ रुपये तक रह गया और 2020 आता था इनका रेवेन्यू घटकर 2,972 करोड़ रुपये तक आ गया। तो आप देखोगे 12,000 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू था वो घटकर 2,972 करोड़ रुपये तक आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2021 से फिर से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है, यानी इनके रेवेन्यू में पहली बार बढ़ोतरी हुई है। जो 2021 में 3,345 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला है। तो जो ग्राफ लगातार गिरा था वो 2021 में थम गया और इससे एक बात समझ में आ रही है कि 2022 इनके लिए बेहतर रह सकता है और यहाँ से फिर इसकी प्राइस में भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें शेयर क्यों प्राइस क्यों गिरी, तो इसकी वजह यही थी कि पिछले 2017 से आप देखोगे तो लगातार इनके कारोबार में गिरावट जारी थी जो 2021 में आके थम गई है और यहाँ से अब फिर से इनके बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। आप देखोगे इनके नेट प्रॉफिट और लॉस के ग्राफ को तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2017 में इनको 899 करोड़ रुपये का बम्पर प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 2018 में 389 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। 2019 में लॉस बढ़कर 1,531 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2020 में इनका लॉस बढ़कर 2,691 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में कंपनी को फिर से 100 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये Q4 जो आएगा इस बार वो कम से कम 300 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बता सकते हैं, क्योंकि इनका कारोबार पिछले जो काफ़ी अच्छा चला है। इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है सिद्धपुर गुजरात में और इसका नतीजा है कि यहाँ पे आपको कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगी। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सरकारी कंपनियों ने इनके साथ में बिजनेस टाइप कर लिया है, यानी एक तरह से स्टेक लिया है सुजलॉन के अंदर, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो एक तरह से ये जो आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी को बहुत ऊपर तक लेके जाने वाला है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करते हो तो आपको कोई डरने की बात नहीं, ये स्टॉक आपके सारे सपने साकार कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके प्रमोटर की होल्डिंग तो मार्च 2021 में 17.17% थी, जून 2021 में 16.52% हुई, सितंबर में 16.41 हुई और दिसंबर में 14.04 हुई, फिलहाल मार्च में 15.85% हुई। तो प्रमोटर की होल्डिंग घटी है लगातार। आपने देखा ही होगा बहुत सारी डील के माध्यम से माल भेजा गया प्रमोटर ग्रुप में से। इस बार जो ये होल्डिंग घटी है इसके पीछे वजह भी है कि इन्होंने काफ़ी अपनी होल्डिंग को बेचा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनका बढ़ा हुआ कर्ज। अब यहाँ पे एफआई की अगर हम बात करें तो लगातार होल्डिंग वो बढ़ा रहे। मार्च 2021 में 4.22% की होल्डिंग एफआई की थी, जून 2021 में 4.08 हुई, सितंबर में घट के 4.10 हुई, लेकिन दिसंबर 2021 में इनकी होल्डिंग एफआई की बढ़कर 4.85% तक पहुंच गई और मार्च 2022 में वो 5.52% तक पहुंच गई। तो जिस तरह से एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, पिछले मार्च से आप देख लो कि इस मार्च में एफआई की हर क्वार्टर में होल्डिंग जो बढ़ रही है वो इशारा है कि वाकई में स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पर डीआई की होल्डिंग जरूर घटी है। मार्च 2021 में 16.53% थी, जून 2021 में 17.71 हुई और सितंबर 2021 में 17.05 हुई, दिसंबर में 14.61% की होल्डिंग और मार्च में 2022 में 13.57% की होल्डिंग। तो यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन एफआई ने होल्डिंग को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो मार्च 2021 में 62.08% की होल्डिंग थी, जून 2021 में 61.68 हुई और सितंबर में 62.43% की होल्डिंग, दिसंबर 2021 में 64.49% की होल्डिंग और मार्च 2022 में 65.06% की होल्डिंग। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक और गिरता है तो 10.38 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 9.77 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 9.13 का आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.63 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक किया तो फिर 12.27 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा 12.88 का। तो तेजी बनी तो 13 तक जा सकता है, यानी बिल्कुल ये नई हाई बना सकता है ये, लेकिन बहुत जल्द होने की संभावना भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक फिलहाल आपको 11 से 12 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता वही दिखाई देगा। 13 में जाने में समय लगेगा, लेकिन जल्दी ये 13 में चला गया तो फिर 15 को भी क्रॉस कर जाएगा और आने वाले समय बड़ी तेजी तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि सरकार ने पूरा सहयोग करने की अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है विंड टर्बाइन क्षेत्र के लिए और सोलर रूफटॉप क्षेत्र के लिए, क्योंकि यही जो है 2 मेन सोर्स है जिसकी वजह से ग्रीन एनर्जी का जो उनका टारगेट है वो अचीव हो सकता है। तो ऐसे समय में ये कंपनी डूबने वाली नहीं है और इस बार Q4 का रिजल्ट दमदार होगा, पिछली बार से शानदार रिजल्ट पेश कर सकती है कंपनी। तो स्टॉक में तेजी तो बनेगी और अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर स्टॉक से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस की संभावना बनेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई बात नहीं, भले ही स्टॉक गिरते हुए 9 रुपये पे आ जाए, आने वाले समय में अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। तो 5 साल के लिए अगर आपने नजरिया रखा हुआ है तो ये
500 तक जाने की इसकी संभावना है। डरने की आपको बात नहीं है, आने वाला समय ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो 16.50 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 1.79% की गिरावट है और ऊर्जा ग्लोबल लगातार गिरते हुए 16 तक आ चुका है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू में हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 2017 में 128 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, 2018 में 133 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ, 2019 में 136 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, 2020 में कमाल किया कंपनी ने 163 करोड़ रुपये तक इनका रेवेन्यू पहुंचा। लेकिन आप देखोगे तो फिर से 2021 में कुछ कमी आई, यानी 148 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ। लेकिन पिछले 2017 से अगर आप कंपेयर करते रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। तो ओवरऑल कंपनी का कारोबार अच्छा है और इस जब कंपनी ने अपने कारोबार को भी बढ़ाने की शुरुआत कर दी, जैसे कि ईवी बैटरी के निर्माण में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ईवी व्हीकल का निर्माण भी शुरू कर चुके हैं और भी उनका जैसे सोलर रूफटॉप का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। स्ट्रीट लाइट में तो ऑलरेडी वो बहुत बड़ा नाम है, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 16.57 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 16.33 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 15.92 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 17.22 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 17.63 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा 17.87 का रेजिस्टेंस निकल के आएगा, तो तेजी बनी तो 18 के पार जा सकता है स्टॉक। अभी फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच करें। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट की कोई संभावना नहीं बनेगी और ये मैंने आपको लगातार बोला है। और यहाँ पे एक ध्यान रखें कि पेनी स्टॉक में 2-4 दिन के बाद में बड़ी तेजी बननी शुरू हो जाएगी। फिलहाल लार्ज कैप में तेजी की संभावना बननी शुरू हुई है। अभी बाजार में एफआई की तरफ से पॉजिटिव रुझान पूरा शुरू नहीं हुआ है। जब तक एफआई की एग्रेसिव खरीदारी शुरू नहीं होगी, बाजार में बड़ी तेजी की भी संभावना नहीं बनेगी। तो आपको वेट एंड वॉच करना है। लेकिन विंड टर्बाइन क्षेत्र में बहुत तेजी आनी बाकी है और जिस तरह से सरकार ने सहयोग करना शुरू किया है, आने वाले समय में ये क्षेत्र में बहुत तेजी आएगी, तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।